हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज अमर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, टू वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। 4 से 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसको बड़े अच्छे से हम स्टार्टिंग से करेंगे और डेली हमारी वीडियो कंटिन्यू रहने वाली है। देखते हैं, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 या एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बड़ा शानदार, बड़ा इजी चैप्टर है। जो बताएंगे वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ध्यान से देख लेना है बात। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें चर क्या होता है, फिर देखेंगे अचर किसे बोलते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे रैखिक क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि समीकरण किसे बोलते हैं। इन चार चीजों को आपको समझना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। ये चारों चीजें समझ में आ जाएगी ना आपके, तो आप ये मान लो चैप्टर के मास्टर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? मास्टर बन जाओगे। देखो चर क्या होता है, ध्यान से देखना है। चर क्या होता है? ए से लेकर जेड तक के जितने भी क्या होंगे, अक्षर होंगे। क्या होंगे? अक्षर। ए से लेकर जेड तक के जितने भी क्या होंगे, अक्षर होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। क्या कहेंगे? चर। जैसे ए बी सी डी ई एफ जे एच आई जे के एल एम, जो जितने भी है ना, सारे के सारे हम क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चर। ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर, वो सारे सारे क्या कहलाने वाले? चर कहलाएंगे। अब बात होती है हमारी अचर। जितने भी क्या होंगे अंक, जितने भी क्या होंगे अंक, या फिर जितने भी क्या होंगे नंबर, जितने भी क्या होंगे अंक, जितने भी नंबर बोलो या फिर कोई भी संख्या बोलो, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी अचर। क्या कहलाएगी? अचर। और चर कहेंगे ए से लेके जेड तक के अक्षर को। क्लियर है यहां तक? कि सर क्लियर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। रैखिक, जिसकी घात क्या हो? एक हो। जिसकी घात क्या हो? एक। जिसकी घात क्या हो भाई? एक हो, उसे बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक। जिसकी घात क्या हो? एक। घात किसे बोलते हैं? जिसे मान लो x है, इसके ऊपर घात कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। इसके ऊपर अब घात कितनी आ गई? दो। तो यदि जिसकी घात क्या हो जाए? एक। क्या हो जाए? एक, उसे बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक। अब बात करेंगे समीकरण के ऊपर। किसकी बात करेंगे? समीकरण। समीकरण में किसका निशान आता है? समीकरण में आता है बराबर का निशान। किसका निशान आता है? बराबर का निशान आता है। समीकरण में किसका निशान आता है? कि सर बराबर का निशान आता है। तो बराबर का निशान आते ही तो वो क्या कहलाएगी? समीकरण कहलाएगी। समीकरण की इस वाली साइड को बोलते हैं एल एच एस, इस वाली साइड को बोलते हैं आर एच एस। इससे बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। और इससे बोलते हैं दायां पक्ष। बड़े आसान तरीके से, बड़े शानदार तरीके से बता दिया कि चर ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर होंगे वो क्या कहलाएंगे? सर चर कहलाएंगे। ठीक है। अचर, जितने भी अंक होंगे, जितनी भी संख्या होगी, वो क्या कहलाएगी? अचर कहलाएगी। जिसकी घात क्या हो? एक हो, उसे क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक। और समीकरण किससे बोलेंगे? जिसमें किसका निशान आ जाए? बराबर का। बराबर का निशान आते वो कोई भी चीज हो क्या कहलाएगी? समीकरण कहलाएगी। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है सर, क्लियर। अब हम शुरू करेंगे 3.1। बड़े आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं, आपके एक एक बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब हम शुरू करेंगे 3.1। अब हम शुरू कर रहे हैं 3.1। 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो क्या बोलता है देखते हैं एक बार। ये क्या बोल रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले सुन लो क्या बोल रहा है।
निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये बोल रहा है कि भाई जो भी लैंग्वेज दी गई इसके अंदर इसकी पहले समीकरण बनानी है, जैसे समीकरण बन जाए इसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले का पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या लिया? सर भाग ले लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है, इसको हमने बोर्ड पर एक बार लिख दिया है, आप ध्यान से देख लेना। अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या बोल रहा है। इससे हमें समीकरण बनानी है और उसको हल करना है। देखो कैसे करेंगे। पहले क्या बोल रहा है ये कक्षा 10 कि भाई कक्षा 10 है और इसमें विद्यार्थी भी कितने हैं कि सर 10 ही विद्यार्थी है। ठीक है, कोई कक्षा 10वीं है उसमें 10 ही क्या है, स्टूडेंट है। ने गणित की प्रतियोगिता में क्या लिया, भाग लिया। भाई कक्षा 10 है उसमें 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट ने गणित के अंदर क्या लिया, प्रतियोगिता में भाग ले लिया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। तो कहने का मतलब कक्षा 10 है उसमें 10 विद्यार्थी है, उन्होंने एक गणित की प्रतियोगिता हो रही है उसमें भाग ले लिया। ठीक है, लड़कियां ज्यादा है, लड़कियां क्या है, ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। किससे, लड़कों से। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है। क्या बतानी है, संख्या बतानी है। वो कैसे बताएंगे, अब बोर्ड पे नजर डालो और लाड लो, बोर्ड पे नजर डालो। एक एक बातें आपकी क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से करना क्या, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो एक नाम लिखना है, हल। क्या लिखना है, हल। लिख दिया हल, किसे लिख दिया हल। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है लड़के कितने हैं और लड़के कितने, पता नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने इस प्रश्नावली का नाम क्या देखा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर का मतलब इसमें एक तो x है और एक क्या है, y। तो उन्हीं के ऊपर हमें काम करना है, ध्यान से समझते चलना है। तो मैंने माना लड़कों की संख्या, वो मैंने क्या मान ली, x। क्या मान ली कि लड़के कितने हैं, x है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं माना
लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या, मैंने उसको क्या मान लिया y, क्योंकि इसके अंदर एक तो हम x मानेंगे और एक ही y मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारी प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो एक तो x है इसके अंदर और एक y है। क्लियर है क्या? ठीक है सर। तो माना लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी लाड लो, x हो जाएगी, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, क्लियर है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार, क्या लिख सकते हो? प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिख रहा हूं मैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब ध्यान से सुनो लाड लो मेरी बात को, एकदम आराम से देखना है बोर्ड पर। तो हम पहले लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे? कंडीशन फर्स्ट, यानी शर्त नंबर 1 क्या बोल रही है वो देखो। एक तो है लड़के, क्या है? लड़के, लड़के, और एक तरफ क्या है? लड़कियां, क्या है? लड़कियां। ठीक है सर, ये बात हमने मान भी ली। एक तरफ लड़के हैं भाई, ये तो क्या है? लड़के, और ये क्या है कि सर लड़कियां। ठीक है सर, मान लिया। लड़के को हमने क्या माना था कि सर x माना था, लड़की को हमने क्या माना था कि सर y माना था। ठीक है, तो कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी है? 10 है। तो मेरी बात सुनो, विद्यार्थी टोटल कितने हैं कि 10। वो कब आएंगे? जब लड़के और लड़की को दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10। ये हमारी आगे लाट लो बहुत आसान तरीके से समीकरण नंबर 1। क्या आ गई? समीकरण नंबर 1। बड़े शानदार तरीके से, बड़े आसान तरीके से आपको ये बता दी गई। इससे जी आपको कहीं पर भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है। लड़के को माना हमने x, लड़की को हमने माना y। इन दोनों को इसलिए जोड़ा क्योंकि कक्षा 10 में विद्यार्थी भी कितने हैं? 10। तो जोड़ेंगे तभी तो आएगा 10, तो इसलिए आ गया समीकरण नंबर 1। या बताओ समीकरण नंबर 1 में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा सारा मसाला ना। आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं भी आगे बढ़ूंगा। ठीक, अब हमारी शर्त नंबर 2 क्या बोलती है देखना। अब हमारी कंडीशन नंबर किसकी बात होती है? 2 की। कंडीशन नंबर 2। हमेशा मेरी एक बात याद रखना, रटने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए ना तो इस बात का ध्यान रखना, जो पहली लाइन होगी ना, पहली लाइन उसमें आपको मिलेगी समीकरण नंबर 1 और दूसरी लाइन में आपको मिलेगी समीकरण नंबर 2। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां से लेके यहां तक पूर्ण विराम आ गया तो आपको एक समीकरण मिल जाएगी, उसके आगे चलते हैं। देखो अगली बारी हमारी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। कोई बात नहीं, लड़कियां ज्यादा है 4 क्लास में और लड़के क्या है? कम है 4। ठीक, अब ध्यान से देखना मेरी बात को। फिर से हमारी कोई बात, इधर तो हम लिखेंगे लड़के, लड़के। ठीक है सर, इधर लिखेंगे लड़कियां, क्या लिखेंगे? लड़कियां। ठीक है सर, लड़कों को हमने माना था, क्या माना था कि सर x माना था, लड़कियों को क्या माना था? y माना था। हमेशा एक बात मेरी याद रख लेना, हमेशा मेरी एक बात क्या रख लेना? याद रख लेना। वो क्या है? इस बात का ध्यान रखना कि प्लस करना हो, माइनस करना हो, घटाना हो, जोड़ना हो, गुणा करना हो या फिर भाग करना हो, हमेशा उस तरफ करना जिस तरफ क्या हो? कम हो। क्या हो? कम। ये मान लो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? मंत्र। ये मंत्र आपको अपनी जिंदगी में उतार लेना है हमेशा समीकरण बनाने के लिए। जो साइड क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम। जो साइड क्या होगी? कम होगी, उसी की तरफ हमें क्या करना है? प्लस करना है। उसी की तरफ माइनस करना है, उसी की तरफ गुणा करना है और उसी की तरफ क्या करना है? भाग करना है। ये आप मंत्र याद कर लेना, कभी भी आपकी समीकरण गलत नहीं होगी कि जिस तरफ क्या हो? कम हो, उसी तरफ लाड लो जोड़ देना, उसी तरफ घटा देना,
उसी तरफ गुणा कर देना और उसी तरफ भाग कर देना। यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी जादू देखते चलो आप। लड़कियां कितनी है? 4 ज्यादा है। लड़कियां कितनी है? 4 ज्यादा। ज्यादा कौन है? लड़कियां। तो हमेशा प्लस किस तरफ करेंगे? जिस तरफ क्या होगा? कम। क्या होगा? कम। तो हमें 4 किस तरफ जोड़ने पड़ेंगे? लड़कों की तरफ, ताकि समीकरण क्या हो जाए? बराबर हो जाए। समीकरण क्या हो जाए? बराबर। कोई भी चीज को बराबर करने के लिए जहां पर ज्यादा वजन है तो वहां ज्यादा नहीं करेंगे, अब जहां पर कम है वहां पर क्या कर देंगे? ज्यादा, ताकि क्या हो जाए? दोनों बराबर। तो लड़कियां तो पहले से 4 ज्यादा है, तो 4 मैंने किस तरफ जोड़े? लड़कों की तरफ। क्यों? ताकि समीकरण क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? बैलेंस। और ये बात आप याद रख लेना। इसी प्रकार हमें हमारी समीकरण नंबर कौन सी आ गई? कि सर 2 आ गई। कौन सी आ गई? 2। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसको हल करेंगे, बाद में आपको बताएंगे कि क्या क्या इसका होने वाला है। ठीक है ना? ध्यान से देखते चलना है। ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? शाबाश, बहुत अच्छे। सारे बच्चे बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आएगी नहीं, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। आगे चलना ही पड़ेगा भैया। ठीक है ना? चलो चलते हैं। बरसाती मौसम में भाई थोड़ा ध्यान रखना, बरसाती मौसम चल रहा है। ठीक है ना? तो एक स्टूडेंट बोल रहा है सर पानी पी लो। चलो पी लेते हैं, उसका कहना मान कर ला भाई, पानी दे दे। स्टूडेंट बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट है यहाँ पर, पानी पूनी सब पिलाते हैं। हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, कहना मानते हैं, पानी पिलाते हैं, है ना? और यहाँ के जो स्टूडेंट है वो पानी वगैरह पिलाने की व्यवस्था करते हैं, टीचर को सारा कहना मानते हैं। अब इसका हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो सबसे पहले देखो हमारी 2 समीकरण आई। कितनी समीकरण आई? 2। फर्स्ट समीकरण हमारी क्या थी? x प्लस वाई बराबर में 10। ये थी हमारी समीकरण नंबर 1। x प्लस 4 बराबर y, ये थी हमारी समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ कि नहीं है सर। अब हमें इनका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगा हेडिंग समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखते हैं वो क्या बनती थी। हमेशा मेरी बात याद रखना कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर समीकरण करने में, चेंज करने में दिक्कत होती है। आज के बाद में ये भी आपको दवाई दे रहा हूं, उसकी कभी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से सुनना। यहाँ पर कितने नंबर? 3। 1 2 3। कभी भी कितने नंबर आ जाए? 3। 1 2 3। तो हमेशा किसको चेंज करना है? बीच वाले को। किसको चेंज करना है? बीच वाले को। किसको चेंज करना है? बीच वाले को। तो बीच में कौन है? यहाँ पर y। अब ये प्लस का है तो इधर आते ही माइनस का। ये लो, ये दोनों ताकतवर है, इन दोनों को वही मत छेड़ना वरना ये आपको मार देगा। ठीक है? अब ये कमजोर है, प्लस का है, इधर आते ही माइनस का। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कि सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ। हमेशा बीच वाले को क्या कर देना? चेंज कर देना। कभी भी आपकी समीकरण गलत नहीं होगी, चाहे से दवाई है घोल के आज ही पी जाना इसको। ठीक है? अब ध्यान से देखना, मैं y की जगह मान रखूंगा, x के उत्तर आते चलेंगे। तो मैं अब देखो बट्टे में कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो कोई भी मान हम रख सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से। y बराबर 0 रखने पर तो देखो 10 माइनस 0, 10 में से 0 जाते क्या आएगा? कि सर 0 आएगा। 0 आएगा क्या? नहीं, 10 आएगा। क्या आएगा? 10। और 10 में से 0 जाने में क्या आएगा? 10 आएगा। 0 नहीं आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं रख रहा हूँ y की जगह क्या रख देते हैं? चलो 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 2 रखने पर। तो देखो इसी में रखना है। 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा? ये सर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। तो हमारे पास एक तो ये मान आया 10, एक क्या आया? 8 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब इसकी टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टेबल। पहले तो लिखते हैं x, बाद में लिखेंगे y की जगह सबसे पहले कितना भरा? 0 आया। कितना?
10, वो किसका मान होगा, x का। y की जगह कितना रखा, 2, x का मान कितना आया कि सर 8 आया। इसको ऐसे बॉक्स में क्या कर दो, पैक कर दो। ये लो, यहाँ तक कोई दिक्कत आपके नहीं होना चाहिए। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1। क्या हो गई, समीकरण नंबर 1 से आया। क्लियर है। अब हम देखेंगे समीकरण 2 को। किसको देखेंगे, समीकरण 2 को। अब हम देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहती है, ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। समीकरण 2 क्या कहती है। गर्मी बहुत हो रही है, पसीना आ रहा है, ठीक है ना। एक बार 2 मिनट रुको, दिखाइए। अब समीकरण 2 देखते हैं, ठीक है। सारे स्टूडेंट देखना समीकरण 2 को कैसे करेंगे। फिर से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, 1 2 3, 3 ही नंबर है, तो बीच वाले को क्या कर दो, चेंज कर दो। तो ये x ताकतवर है, ऐसा वैसा आ जाएगा। ये y भी सब ताकतवर है, ऐसा वैसा आ गया, ठीक है भाई। ये प्लस का 4 बीच में, इधर आते हैं माइनस का 4, कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक अपना काम बच गया। अब हमें बारी बारी क्या रखने हैं, मान रखने हैं। मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ y बराबर 0 रखने पर, क्या करते हैं, 0 रखने पर। तो देखो 0 - 4, 0 में से 4 जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 4 ही आएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। y बराबर 3 रखने पर रखने पर 3 की जगह चलो बड़ा नंबर रखिएगा, चलो ठीक है। एक बच्चा बोला सर बड़ा नंबर रख लो, चलो रख लेते हैं, अच्छा रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो आप 4 रख लो, 1 रख लो, 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बट्टे में नंबर आया नहीं है। तो 6 - 4 बराबर कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा, 2। तो ये हमारे कितने मान आए, 2 मान आए। सर 2 ही क्यों निकाल रहे हो, हमारे स्कूल के अंदर तो 3 मान निकालते हैं। अरे भैया ये चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4 या 5 नंबर की, 5 नंबर की है। तो आप बताओ, समीकरण भी आपने बना ली, ग्राफ भी आप हल करोगे, 8 नंबर का तो सवाल है नहीं है। तो हमें जब समीकरण खुद बनाए तो हमें सिर्फ 2 मान निकालने, और समीकरण पहले से दी हुई आ जाए तब हम 3 मान निकालेंगे। अब इसका बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा x, बाद में हम लिखेंगे y की जगह कितना आया भाई, पहले y की जगह कितना रखा, 0, कितना रखा, 0। x का आंसर कितना आया, माइनस का 4। फिर हमने कितना रखा, 6 आया, कितना, 2। अब इसको ध्यान से देख लेना सारे बच्चे। ये हमारी सेकेंड टेबल आ गई। कौन सी टेबल आ गई, सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे और आपके एक एक बातें जरूर समझ में आएगी, ठीक है। ग्राफ देख लेना एक बार इसका। देखो ध्यान से, इसका ग्राफ बनाते सबसे पहले करना कुछ नहीं है, ऐसा करना है भाई, एक सीधी लाइन खींच दो और एक बड़ी लाइन खींच दो। सर खींच दी लाइन खींचने में वैसे खिलाड़ी हो आप सारे के सारे। सर लाइन तो बहुत खींची हुई हमारी जिंदगी में, आज भी लाइन ही खींच रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये है मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। चलो इसको तो छोड़ो एक बार। ये तो है पूरा बॉक्स x का, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस ये x डैश बोलेंगे इसको, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये y प्लस का, ये y डैश माइनस का, ठीक है सर। अब x पे देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10। तो 10 तक गिनती लिख लो, x प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई एक एक सेंटीमीटर ये पर रख लेना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्केल नहीं है, मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, देख लेना एक बार, ठीक है। और y पर सबसे बड़ा नंबर प्लस में 6 तक है, कितना है, 6 तक। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4
5 और ये 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश बहुत अच्छे। चलो एक और अपने तरफ से लिख लेते हैं एक्स्ट्रा 7, ताकि ये क्या ऊपर खाली खाली सा लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x पे माइनस में कितना है, सिर्फ 4 है, y पे माइनस में है नहीं, तो x पे 4 तक लिख लेते हैं। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये माइनस का क्या हो गया 4। अब हम भरना क्या करेंगे, शुरू। पहला वो देखो, x पे तो क्या है 10, y पे जो 0 आएगा उसको तो छोड़ दो, x पे कितना बनना है 10, तो x पे आ जाएगा ये 10, ये लो, ये आ गया x पर 10, क्योंकि 0 आ गया तो 0 को छोड़ दो, x वाला ले लो, ठीक है। x पर क्या देखना है 8, ये रहा x पर 8, y पे कितना देखना है 2। चलो इसकी सीध में लाते हैं, क्योंकि स्केल नहीं मेरे पास, ध्यान से सुनना भी, सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुन लेना भी। और इसको क्या कर देना, मिटाना है ना, ये लाइन लाइन नहीं करनी है वहां पर, ठीक है। इसके लिख देते, इसके कितने थे, पहले x का मान लिखा जाता है, x पर 10, y पर 0। यहाँ पर x पर कितना है 8 और यहाँ पर कितना है 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके, सर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से सुनिए, ये बॉक्स बीच में आ रहा है, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, क्योंकि हमने काम में तो ले लिया इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसकी लाइन बनानी है, क्या बनानी है लाइन, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, चली गई, और इस लाइन को ऐसे नीचे भी आपको जहां तक हो सके वहां तक जाए, वहां तक लेकर आ जाना कि सर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर लिख देना समीकरण है क्या थी हमारी, x प्लस वाई बराबर का 10, ये थी समीकरण 1 की लाइन। क्लियर है कि सर क्लियर है यहाँ तक हमारी बात। अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 भरते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। x पर हमें क्या बनना है -4 और y पर तो 0 तो छोड़ दो, x पर -4 कहां पर है कि सर यहाँ पर है, ये लो दिख गया क्या आपको कि सर दिख गया। x पर तो क्या है -4, y पर क्या है 0, ठीक है सर दिख गया। और x पे कितना है सर, x पे है 2, किसका 2 प्लस का 2, और इधर किसका 6 है, y पर 6 प्लस का है। तो यहाँ पर इसके सीधे में चलो भाई, इसके सीधे में ये देखो यहाँ आ रहा है, आ गया सर, आ गया, शाबाश बहुत अच्छे, ये यहाँ पे आ गया, दिख गया, ठीक है सर दिख गया। तो यहाँ पे कर दो 2 और 6, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमें क्या करना है, मिलाना है, क्या करना है मिलाना। मैं मिलाता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, ये यहाँ पर है, ये इसको मिलाना है, क्या करना है मिलाना है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे, मिल गया ये। बस इसको थोड़ा सा क्या हाथ से बनाना है ना, तो इसको ऐसा कर लेना, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेना ऐसे, ठीक है। ये आपकी लाइन आ गई, ये आपकी क्या गई लाइन आ गई, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जहां पर ये मिलता है ना, ये मिल कहां पे रहा है कि यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या कर रहा है प्रतिच्छेद, इसको ऐसे कर लो, डार्क कर लो, इसको क्या कर लो डार्क, इसे कर लिया डार्क। अब देखो ये किसके सीध में आ रहा है, ये आ रहा है 7 के सीध में, किसके सीध में आ रहा है 7, और नीचे किसके सीध में आ रहा है, ये आ रहा है 3 के सीध में, किसके सीध में आ रहा है 3 के सीध में, किसर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसके निर्देशांक हमारे पास क्या है, x पर तो आया 3 और y पर कितना आया 7, किसर, ठीक है, ठीक। इसका हमने नाम दे दिया a, क्या नाम दे दिया a, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, हमने क्या माना था, माना लड़कों की संख्या, हमने माना था लड़कों की संख्या, हमने क्या माना था x का मान कितना है भाई यहाँ पर कि सर 3 आया, कितना है 3, ठीक है। लड़के कितने क्लास 3, माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमने क्या माना था y का मान कितना है भाई 7 है, कितना है 7, क्योंकि ये तो x है और ये क्या है y है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, शुरू में क्या बोल रहा था कि क्लास में कितने विद्यार्थी है 10, 7 और 3 को जोड़ो कितना आएगा 10, तो ये बात प्रूफ हो गई, हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है सही है। 7 में से 3 काटो कितना आएगा 4, तो लड़के ज्यादा है नहीं है, लड़कियां ज्यादा है, लड़कियां क्या है ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर 4 जोड़ेंगे तभी तो लड़कियां 7 हो जाएगी ना। तो कहने का मतलब 7 में से 3 काटेंगे तो 4 आएगा, कहने का मतलब लड़कियां 4 क्या है ज्यादा, ये प्रूफ भी हो गया, यहाँ पर देख लो 7 से 3 ज्यादा है 4, ठीक है, और 7 और 3 को जोड़े कितना आएगा 10।
इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल सेकंड क्वेश्चन आपको करके दिखाना है मुझे, फिर कल थर्ड क्वेश्चन से मैं आपको कंटिन्यू कराने वाला हूँ, क्योंकि आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि मौसम भी खराब है। और आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ आई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।